हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आपका एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, चैप्टर नंबर 5। ऑलमोस्ट मशीन डिजाइन फिनिश होने वाला है। उससे पहले स्टार्ट करूं, एक न्यूज मुझे आपको देनी है। आपको इन्फॉर्म करना है कि एक यूट्यूब पर 75 डेज चैलेंज मैं करने वाला हूं और 6 नवंबर से मैं इसको शुरू कर दूंगा। 20 जनवरी को इसको एंड करूंगा। मैं चाहता तो इस चैलेंज को अकेले भी कर सकता था, लेकिन मैंने हमेशा एक बात बोली है, एम्पॉली टीम। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई टीम नहीं है, मेरे साथ कोई टीम नहीं है। मैं जो भी करता हूं अकेले करता हूं। इस चैनल के अंदर कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो मेरी हेल्प करने के लिए हो या शूट करने के लिए हो या कंटेंट बनाने के लिए हो। ये सब कुछ मैं खुद करता हूं। ठीक है, दिन में मैं जॉब करता हूं और शाम में मैं ये करता हूं ऑफिस से आने के बाद। तो एम्पॉली टीम का क्या मतलब है? यहाँ पे एम्पॉली टीम है आप लोग। तो टीम का मतलब है कि गिरेंगे तो साथ में गिरेंगे, उठेंगे तो साथ में उठेंगे, हारेंगे साथ में, जीतेंगे साथ में। ठीक है, तो साथ साथ करनी है सारी चीजें। तो इसीलिए मैं जो ये चैलेंज करने वाला हूं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग सब लोग डिसिप्लिन हो पाए, हम अपनी जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए। अगर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो मैं चाहता हूं आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, तो ये सिर्फ 75 डेज का चैलेंज है और मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा और जो भी लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो साथ में चलेंगे, वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डिसिप्लिन होंगे। यही टाइम है। अगर चेंज करना है ना लाइफ को, अभी कर लो। क्योंकि आपको लगता है कि पॉलिटेक्निक हम कर लेंगे तो हमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। नो, बहुत कम ऐसी जॉब्स है जो कि आप जिसको एंजॉय करेंगे। ऐसी बहुत कम जॉब्स है जिसको आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मैं इस जॉब के लिए बना हूं। बहुत कम ऐसी जॉब है, अदरवाइज आपको ये लगेगा कुछ टाइम के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद आपको इरिटेशन होने लग जाएगी उस जॉब से। तो अभी से अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाएं कि आप जॉब के, आपके पास 3 4 5 ऑफर हो जब आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो और आप चूज कर रहे हो कि मुझे कौन सी जॉब करनी है। ऐसा ना हो कि एक ही जॉब है, भैया करनी है कर लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। तो वो हालात ना आए, इसीलिए अभी से लग जाइए साथ में। अब देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जोड़ों का अभिकल्पन हिंदी में। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स पढ़ना है, जोड़ों का परिचय। दूसरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों का प्रकार। जोड़ों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जॉइंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी जॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं अस्थाई जॉइंट जोड़। एक होते हैं परमानेंट जॉइंट जिसको हम बोलते हैं स्थायी जोड़। ठीक है, तो एक हो गए अस्थाई, एक हो गए स्थायी। टेम्परेरी जॉइंट, परमानेंट जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नकल जॉइंट, एक होते हैं क्वार्टर जॉइंट। परमानेंट जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, वेल्डेड जॉइंट और रिपीटेड जॉइंट। समझ में आया? अभी देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका परिचय क्या है, जॉइंट है क्या चीज। सबसे पहले ये पढ़ते हैं। तो जोड़ क्या है? देखो, किसी मशीन अथवा ढांचे के 2 भागों को एक साथ पकड़ने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे जोड़ यानी कि जॉइंट या बंधक, फास्टनिंग कहते हैं। किसी भी जोड़ को जोड़ने के लिए, मतलब किसी 2 पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसे जॉइंट बोलते हैं या उसे फास्टनिंग बोलते हैं। The device used to join 2 parts of a machine or a structure together is known as fastening. तो इसको ये भी पूछ सकता है कि जोड़ क्या होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अगर कफ आए तो मैनेज करना। तो देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है जॉइंट क्या होता है, और आपसे ये भी पूछ सकता है फास्टनिंग क्या होता है। जॉइंट भी पूछता है, जॉइंट भी पूछेगा, या फिर आपसे फास्टनिंग भी पूछ लेगा।
तो क्वेश्चन दोनों में से किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, आपको याद रखना है दोनों का मतलब एक ही होता है। तो किसी मशीन अथवा ढांचे के दो भागों को एक साथ पकड़ने के लिए या जोड़ने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे जोड़, जॉइंट या फिर फास्टनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत तरह तरह के जॉइंट्स बनाए गए हैं। आप बिना जॉइंट्स के किसी चीज को नहीं बना सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉइंट, चाहे हमारी बॉडी क्यों ना हो। देखिए मेरा हाथ है, इसमें बहुत सारे जॉइंट्स है, फिंगर में अलग जॉइंट्स है ना, यहां पर देखिए अलग जॉइंट है जिसको कलाई बोल देते हैं हम, है ना, और एल्बो पे अलग जॉइंट है, देखिए शोल्डर पर अलग जॉइंट है। तो कितने सारे जॉइंट लगाए गए हैं एक हाथ को ही बनाने के लिए। ऑल्दो ये हाथ जो है अगर सीधा बना दिया जाता तो हम रोबोट बन के घूमते इस तरीके से, है ना मुड़ते, खा भी नहीं पाते हम लोग, जब मुड़ता ही नहीं तो खाते कैसे भाई, खाते दूसरे को खिला देते है ना। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे जॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि जो भी काम हमें करना है, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सके, इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल जॉइंट क्या होता है? A mechanical joint is a section of a machine which is used to connect one or more mechanical parts to another. तो एक यांत्रिक जोड़ मशीन का एक खंड है जिसका उपयोग एक या एक से अधिक यांत्रिक भागों को दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल जॉइंट क्या है? सेक्शन ऑफ अ मशीन जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स को। मैकेनिकल जॉइंट यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स आपस में जोड़े जा रहे हैं, तो वो क्या है, मैकेनिकल जॉइंट है। जैसे इंजन में बहुत सारे जॉइंट्स, भाई इंजन में क्या है, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट भी होते हैं और परमानेंट जॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए टेम्परेरी जॉइंट वर्सेस परमानेंट जॉइंट। तो टेम्परेरी जॉइंट कुछ इस प्रकार का है, अभी सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी। टेम्परेरी जॉइंट ये है कि आपने कोई स्क्रू से किसी चीज को, किसी सपोज दो लकड़ी के टुकड़े हैं, आपने उसमें छेद किया और स्क्रू की मदद से आपने उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो अगर आपको कभी उन्हें अलग करना होगा तो क्या आप उस नट और स्क्रू को खोलेंगे तो क्या वो अलग नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। उसको बोलते हैं टेम्परेरी जॉइंट। क्या आपने उसमें कुछ तोड़ फोड़ की? नहीं की। बिना तोड़ फोड़ के सिर्फ आपने नट और स्क्रू को खोला और आपका नट बोल्ट खोला और आपका जो दो पट्टे थे वो अलग अलग हो गए आपस में, उसको बोल देते हैं टेम्परेरी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट, आपने क्या किया, दो प्लेट को आपस में वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दी या रिवेट लगा दिया। तो अगर वेल्डिंग आपने कर दी और अब आप उसको अलग करना चाह रहे हैं तो आपको हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी 101%, आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए ये कौन सा जॉइंट हो गया, परमानेंट जॉइंट हो गया। यानी कि एक बार आपने जोड़ दिया तो जुड़ गया, फिर वो अलग नहीं हो सकता, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो टेम्परेरी जॉइंट में डिफॉर्मेशन नहीं होता, तोड़ना फोड़ना नहीं होता, और परमानेंट जॉइंट में डिफॉर्मेशन होता है, तोड़ फोड़ होती है। यही इसकी डेफिनेशन बोलती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, जोड़ों के प्रकार। ठीक है, तो जोड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप कितने हैं इसके? दो। कौन कौन से हैं? टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट। इसको लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, टेम्पोरेरी एंड परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी जोड़ कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई। ठीक है, परमानेंट को स्थाई। टेम्परेरी जोड़, टेम्परेरी जॉइंट इस प्रकार के जोड़ों में जोड़े जाने वाले अंगों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार आसानी से अलग भी किया जा सकता है। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, डेफिनेशन याद हो गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर ध्यान से थोड़ा भी सुना है तो याद हो गई होगी कि वो जोड़ जिनको आवश्यकता के अनुसार अलग भी किया जा सकता है आसानी से, बिना किसी तोड़ फोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी जॉइंट बोलते हैं। The temporary or detachable fastening are those fastening which can disassembled without destroying the connecting components. अब इसमें डिटैचेबल फास्टनिंग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं?
जैसे स्क्रू जॉइंट, कीज, इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा की क्या करती थी, हब को और शाफ्ट को आपस में जोड़ती थी। हम हब को और शाफ्ट को आपस में जोड़ते थे किसकी मदद से, की मदद से। अगर हम की वहां से निकाल दे तो हब अलग और शाफ्ट अलग, तो कौन सा जॉइंट हो गया, टेम्परेरी जॉइंट हो गया। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं हो रहा। कॉटर्स, पायास एंड स्प्लाइन जॉइंट्स, ये सारे जॉइंट जो है ये सब टाइप्स हैं किसके, टेम्परेरी जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। इस प्रक्रिया में बंधक का कोई भाग टूटता नहीं है और ना ही कोई भाग तोड़ा जाता है। इस प्रकार के जोड़ नट तथा बोल्ट स्टड कीज के मदद से लगाए जाते हैं। ठीक है, यह बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको टेम्परेरी जॉइंट अभी बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट जॉइंट। परमानेंट जॉइंट कौन सा है, स्थायी जोड़, स्थायी जोड़। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ों में स्थायी प्रकार का जोड़ बनता है तथा उन्हें सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। एक बार आपने वेल्ड कर दिया तो कर दिया, फिर आप उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। द परमानेंट फास्टनिंग आर दोज फास्टनिंग which cannot be disassembling without destroying the connecting components. The example of permanent fastening in order of strength are soldered, braced, welded and riveted joint. समझिए, ये बोल रहा है कि इस प्रकार के जोड़ रिवेटन, वेल्डन, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग तथा इंटरफेरेंस फिंट आदि द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ों को बिना तोड़े या नुकसान पहुंचाए अलग नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से जोड़ है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग कहाँ की जाती है, वायर पे की जाती है, जिसको हम बोलते हैं टाका लगा देना। ठीक है, उसको सोल्डरिंग बोल देते हैं। ये सब इसीलिए किए जाते हैं, सोल्डरिंग हुई, ब्रेजिंग हुई, इसलिए किए जाते हैं ताकि लीक प्रूफ जॉइंट हम बना सकें, क्योंकि लीक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती वहां पे। जैसे कोई एसी का पाइप है, एसी के पाइप में जो है बड़े ही ध्यान से जॉइंट लगाया जाता है क्योंकि ताकि एसी गैस लीक ना हो। अगर एसी गैस लीक होगी तो क्या होगा, कूलिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तभी उसमें बार बार प्रेशर डाल के देखा जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि इसमें लीकेज ना हो। ठीक है, देखिए ये रहे, ये है वेल्डेड जॉइंट, ये है रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट बहुत मजबूत जोड़ होता है, रिवेटेड। अब देखेंगे पुराने पुराने पुल जो होते थे, पुल है ना, लोहे के पुल, उनमें रिवेटेड जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से कभी देखिएगा, कभी ट्रेन वगैरह से आप गुजरे तो ट्रेन के पुल में बाहर तो मत झांकिएगा भाई, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं ट्रेन रुकी हुई है तो आप देखेंगे पुल पे कि वहां पर जो जोड़ लगा होगा वो रिवेट से लगा होगा। ठीक है, सोल्डरिंग जॉइंट कहां होता है, मदरबोर्ड में, आईसी में, सब जगह सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, ब्रशिंग जॉइंट कहां होता है, एसी पाइप्स हुए और जितने भी जो जहां पे हमें लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए होता है वहां पे आपकी ब्रेजिंग की जाती है। अब बात करते हैं जोड़ों की उपयोगिता की, यूटिलिटी ऑफ जॉइंट की। तो अगर थोड़ा छोटा नजर आ रहा है तो मैनेज करना, फोन को टिल्ट कर लेना, साफ नजर आएगा, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाना। हर मशीन में देखो, हर मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। लगभग एक गाड़ी भी अगर तैयार होती है तो उसमें 16 से 17,000 पार्ट को आपस में जोड़ करके एक गाड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑल दीज पार्ट्स आर कनेक्टिंग बाय स्लाइडिंग और लॉकिंग जॉइंट्स। इनमें क्या है, कुछ स्लाइडिंग जॉइंट्स है और कुछ लॉकिंग जॉइंट्स है। ठीक है, ताकि जो मशीन के अंदर हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं जो वर्क, उस वर्क को वो परफॉर्म कर सके, इसलिए बहुत तरह के जॉइंट्स बनाए जाते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, लॉकिंग जॉइंट्स भी बनाए जाते हैं। भाई स्लाइडिंग जॉइंट्स कौन सा होता है, जो इस तरीके से स्लाइड करता है। लॉकिंग जॉइंट जो लॉक रहता है। ठीक है, सॉरी। स्लाइडिंग जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स सच एज कनेक्टिंग रॉड, लॉक पिन्स। और स्लाइडिंग जॉइंट्स किसकी मदद से बनाए जाते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स की वजह से, मदद से, लॉक पिन्स की मदद से, शाफ्ट बेरिंग की वजह से, मदद से। लॉक जॉइंट्स आर मेड बाय फास्टनर्स सच एज बॉयलर जॉइंट और अ कवर और बेरिंग हाउसिंग। तो देखो यूटिलिटी की बात हो रही है। यूटिलिटी, एक तो स्लाइडिंग जॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जहां पे क्या स्लाइड कर पा रहा है, वो लॉक्ड नहीं है। एक है लॉक्ड जॉइंट। लॉक जॉइंट कहां पे होता है, बॉयलर के अंदर होता है। अब देखना, जो आपके घर में पानी गर्म करने वाले बॉयलर पहले चला करते थे जिसमें एक रॉड लगी होती थी, ठीक है, करंट भी आ जाया करता था उसमें, है ना, तो वो उसको देखना, उसमें जो जोड़ लगा होगा वो लॉक जॉइंट होगा। ठीक है,
The sliding joint determine the net motion of the machine parts while the various units of the machine are fixed by the fixed joint. तो देखो क्या है, जो स्लाइडिंग जॉइंट है ये नेट मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहां पे मोशन चाहिए वहां मोशन देगा। लॉक जॉइंट क्या करता है, फिक्स्ड कर देता है जॉइंट को। Different parts of the unit are combined in such a way that the construction of the machine, its transportation, maintenance, etc. are possible. तो देखो सारे पार्ट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है किसी भी मशीन के अंदर, इस तरीके से जोड़ा जाता है कि ताकि जब उसका मेंटेनेंस हो तो हमें वो पूरी ना खोल देनी पड़े। जैसे कोई गाड़ी आपके पास सर्विस के लिए आती है तो हमें उसका अगर सपोज ऑयल फिल्टर चेंज करना है या इंजन ऑयल चेंज करना है या पार्ट की बात करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, तो हमें पूरा इंजन ही ना खोलना पड़े। ऑयल फिल्टर ऐसी जगह लगा हो कि सिर्फ हम बाहर से बाहरी ऑयल फिल्टर को खोलें और नया ऑयल फिल्टर लगा दें। अगर हमें ऐसा करना होगा कि पूरा इंजन ही खोलना होगा तब ऑयल फिल्टर चेंज होगा, तो क्या होता है, वो कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। नई गाड़ी में तो कोई खुलवाएगा ही नहीं, भैया मुझे ऑयल फिल्टर नहीं डलवाना, इसको ही चलने दो, पुराने वाले को मैं इंजन नहीं खुलवाऊंगा अपना। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को डिजाइन किया जाता है ताकि वो जो पार्ट हमें रिप्लेस करना पड़े मेंटेनेंस के टाइम पे वो आसानी से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। इन इंजीनियरिंग वर्क्स ऑफन बाउंडेड जॉइंट्स आर कॉल्ड जॉइंट। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, अच्छा जॉइंट्स बोलते हैं, जिसमें आसानी से मेंटेनेंस हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए और हमारा जो जॉइंट है, जो हमारी मशीन है, वो अपना काम भी प्रॉपरली करे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे नकल जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट का एक पार्ट है नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट। तो नकल जॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा, फिर क्वार्टर जॉइंट करा देंगे, थोड़े से बड़े हैं। उसके बाद वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट छोटे ही हैं। रिवेटेड जॉइंट को सेमी परमानेंट जॉइंट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो अभी तक अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि और भी ऐसी वीडियोस टॉपिक्स आपको मैकेनिकल के मिलते रहे। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक कर दो। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।